मणिपुर जाना तो दूर की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं निकला है। और अगर इस पर पर्दा डालना है तो राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा एक अपराध नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर संबित पात्रा, दोस्तों, संबित पात्रा का यह कहना है कि राहुल गांधी के जाने से मणिपुर में तनाव पैदा हो रहा है और एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये वो शख्स है, यानी कि संबित पात्रा, जो इतने अरसे से मणिपुर में बैठा हुआ है। दोस्तों, 100 से ज्यादा लोग मर गए, इस व्यक्ति का मुंह नहीं खुला। आज राहुल गांधी मणिपुर क्या पहुंचे, अब जाकर यह व्यक्ति मुंह खोल रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी मणिपुर में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के हर जिम्मेदार नेता को मणिपुर की जनता को हीलिंग टच देने जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। वहां के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। यही वजह है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी वहां पर नारे लगे। राहुल गो बैक के भी वीडियो वहां से सामने उभर कर आ रहे हैं। हालांकि उसके पीछे कौन है यह बतलाने की जरूरत नहीं है, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं सुनवाना चाहता हूं कि संबित पात्रा यहां पर दरअसल कह क्या रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मगर राहुल गांधी मानते नहीं है, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लैकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को विष्णुपुर में एक स्थान है, विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ, तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुड़ाचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इंफाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वॉज हाईली इररेस्पॉन्सिबल। I always say Rahul and responsibility never travel together. He has again proved the same today. He should have been more responsible, more sensitive towards the issue of Manipur. मैं संबित पात्रा से फिर पूछना चाहता हूं, 100 लोग मर गए हैं, कुछ आंकड़ों के मुताबिक 130 लोग। संबित पात्रा इतने अरसे से मणिपुर में थे, इनका मुंह नहीं खुला दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी वहां गए, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है कि आप मणिपुर क्यों नहीं गए, अब जाकर आपका मुंह खुला। दोस्तों, आज भी प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जब तक मेरा कार्यक्रम आएगा, यह तमाम वीडियो आ चुका होगा दोस्तों, वो तस्वीरें आ चुकी होंगी। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जा रहे हैं और वहां पर लोगों से कहा गया है काले कपड़े ना पहने। जब राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं और राहुल गो बैक के नारे सुन सकते हैं, तो अब आपको काले कपड़े से दिक्कत होने लगी। आपको यह डर लग रहा है कि कहीं लोग आपको काले झंडे ना दिखा दें। सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर ना जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। मणिपुर में अभी भी हालात बेकाबू हैं, सेना के हाथ पीछे से बंधे हुए हैं, सेना की चुनौती वहां लगातार बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को जिस गंभीरता से लेना चाहिए वो नहीं ले रही। वरना प्रधानमंत्री कम से कम एक शब्द तो कहते, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र और भाजपा राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा पर हमला बोल रही है, उस पर कांग्रेस ने भी उग्र तेवर अपनाए हैं। आपके स्क्रीन पर सुप्रिया सुले जो कह रही हैं कि ना प्रधानमंत्री गए, ना नड्डा गए और शाह तो बस खाना पूर्ति के लिए गए।
उनका यह भी कहना है कि तानाशाह बुरी तरह से डर गया है और अगर कोई व्यक्ति घावों पर मरहम लगाने जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना आज जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्य में जा सकते हैं, और ये ना भूलें वो मध्य प्रदेश गए थे क्योंकि साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर अगले 5 या 6 महीने में चुनाव होते मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जरूर जाते। हां, तमाम मणिपुर की जनता को यह कहा जाता कि आप काले कपड़े ना पहने, जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय के उनके इस कार्यक्रम में कहा गया है। तो प्रधानमंत्री से सवाल, भाजपा से सवाल कि क्या एक विपक्ष के नेता को वहां नहीं जाना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन राहुल रोको अभियान चालू कर दिया है सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए? मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और भारतीय जनता पार्टी को क्या सूझ रहा है? राहुल रोको अभियान। आखिर क्यों? आखिर क्यों? कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को जाने से रोका जा रहा है और राहुल वहां पर सिर्फ विश्वास जगाने के लिए जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों राहुल का यह बयान अंग्रेजी में, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। मैं मणिपुर के अपने भाइयों और बहनों को सुनने आया हूं। तमाम जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। यह बहुत दुखद है कि सरकार मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। मणिपुर को मरहम की जरूरत है। शांति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें राहुल वहां के बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, कैंप्स में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, इन तस्वीरों में क्या कुछ भड़काऊ दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी के इस संदेश में क्या कुछ भड़काऊ दिखाई दे रहा है? और यही बात कांग्रेस भी कह रही है कि राहुल गांधी विश्वास जगाने गए थे। गलती क्या है उसमें? सुनिए। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है। असलियत तो यह है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका इजिप्ट घूमते रहे। गृह मंत्री ने पलड़ा झाड़ लिया। 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। और इसका एक ही फलसफा है, राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए,
प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। और सिर्फ संबित पात्रा या स्मृति ईरानी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को नौकरी पर लगा दिया है, ऑपरेशन राहुल रोको पर लगा दिया है। राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं और हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, राहुल गांधी को मणिपुर नहीं जाना चाहिए, वे वहां जाकर सिर्फ मीडिया ड्रामा कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का करारा हमला। तो मैं हेमंत बिस्व शर्मा से पूछना चाहता हूं तो कि उन्हें क्या करना चाहिए बताइए। क्या उन्हें चुनावी रैली में जाके भड़काऊ बयान देना चाहिए जिस तरह से आप आए दिन देते हैं? क्या हिंदू और मुस्लिम करना चाहिए बताइए? क्या समुदायों में बंटवारा पैदा करना चाहिए? टकराव को बढ़ावा देने वाले बयान देने चाहिए? क्या करना चाहिए? हेमंत बिस्व शर्मा इस पर जरूर प्रकाश डालें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेता अमूमन खामोश है मणिपुर पर, प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है मणिपुर पर, और जब बोलते हैं तो तब बोलते हैं जब राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। मैं यह समझना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राज्य की अहमियत सिर्फ राजनीति तक सीमित है? यानी राहुल गांधी वहां पहुंचे तो हम मुंह खोलेंगे। संबित पात्रा इतने दिनों से गायब थे, मजाल है इन्होंने मणिपुर पर एक शब्द कहा हो। 100 से ज्यादा लोग मर गए मगर संबित पात्रा का मुंह नहीं खुला। आज राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं तो तब इनके बयान सामने उभर कर आ रहे हैं। शर्म संबित को मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।